जयपुर से खबर। जैविक उद्यान में इन दिनों सैलानियों के बीच लायन सफारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रविवार को सुहावने मौसम और अवकाश के चलते उद्यान में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। कुल 2557 पर्यटकों ने उद्यान का भ्रमण किया, जिनमें से 269 ने लायन सफारी का रोमांचक अनुभव किया। एशियाटिक लायन और व्हाइट टाइगर दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी मोहन राज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सफारी गेट और बस ड्राइवरों को वायरलेस सीट भी उपलब्ध कराई गई। डीसीएफ विजयपाल सिंह और एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। नाहरगढ़ जैविक उद्यान शहरवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रकृति और वन्य जीवों का बेहतरीन संगम बन गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें जो है वहां पहुंचने वाले सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बड़ी संख्या में आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार एशियाटिक लायन व व्हाइट टाइगर आकर्षण का केंद्र बने हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। कुल 2557 पर्यटकों ने उद्यान का भ्रमण किया है, जिनमें से 269 ने लायन सफारी का रोमांचक अनुभव भी किया। बढ़ेंगे आगे। डीके कामा से खबर आपको बता रहे हैं। कामा के गांव बझेरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष द्वारा मार्ग में पत्थर लगाकर रास्ता अवरुद्ध किए जाने की बात को लेकर विवाद हो गया। कहा सुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने किया फायरिंग और पथराव। दोनों ही पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे कामा पुलिस ने आधा दर्जन घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। कुछ घायलों की हालत नाजुक होने के चलते भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया। एक पक्ष की महिला श्यामवती के उपचार के दौरान जयपुर में ही मौत हो गई। वहीं घायल महिला की मौत से दोनों ही पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। मृतक पक्ष के व्यक्ति ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ मामला भी अब थाने में दर्ज करा दिया है। कामा थाना अधिकारी ने गांव में किया पुलिस बल तैनात। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आरोपी पक्ष के लोग घटना के बाद गांव से फरार हो गए हैं। वहीं मामला दर्ज होने पर पुलिस आरोपी पक्ष की तलाश कर रही है। कामा थाना क्षेत्र के गांव बझेरा की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, जोरदार यहां पर जो है संघर्ष देखने को मिला। दो पक्षों में आपसी भिड़ंत में जो है घायल हो गए। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो कुछ दूसरे पक्ष के लोगों ने अपने घर के आगे पत्थर लगा रखे थे, तो मुझसे छोटे ने पत्थर हटाए, तो उन्होंने तुरंत अटैक किया उन पे और तुरंत घर से डंडे, लौठी और बंदूक फायरिंग किए उन्होंने। फिर इनके हमारी माता जी इनके हर्षे की चोट है, वो एक्सपायर हो चुकी हैं। झगड़े में कितने लोग घायल हैं? झगड़े में 7 लोग हैं सर। ये आपकी कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं सर, पुरानी कोई रंजिश नहीं थी। कितने लोग होंगे जिन्होंने हमला किया? ये 20-22 लोग हैं सर। अच्छा, पुरानी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी? नहीं सर, ना पुरानी कोई रंजिश नहीं थी। इनका तो गांव में आतंक है सर। पहले से हमारी बहन बेटी अगर भैंस होने भी जाती हैं तो ये उनके पीछे जाते हैं, और अगर पढ़ने भी जाते हैं, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, उनको भी तंग करते हैं जी। कल देर शाम 7:30 के समय मेहरौली गांव से आ रहे थे। वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ हम गए थे। वहाँ से जैसे आ रहे थे, इनके घर के सामने कुछ पत्थर लगे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर थे। वहाँ से हमारी गाड़ी का निकलना नहीं हुआ। हमने उन पत्थरों को हटाने का प्रयास किया, क्योंकि हमें गाड़ी निकालनी थी वहाँ से। जैसे हमने पत्थरों को हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा ये पत्थर नहीं हटेंगे। मैं क्यों नहीं हटेंगे भाई? नहीं, ये पत्थर नहीं हटेंगे, आप गाड़ी यहाँ से निकाल कर। भाई ये रास्ता है, आमजन का रास्ता, आप गाड़ी ऐसे रोक क्यों सकते हो रास्ते को? नहीं, आपको अधिकार क्या है रास्ता रोकने का? हमने ये चीज़ उनसे पूछी। उन्होंने कहा कुछ भी हो, अब ये पत्थर नहीं हटेंगे नहीं। हमने जब उन पत्थरों को हटाने का वहाँ से प्रयास किया तो उन्होंने हमारे पास, हमारा जो ड्राइवर था उसको थप्पड़ लगा दिया, मारपीट शुरू कर दी उन पर। यहाँ से भी उन्होंने कई लोग थे। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये डीग जिले के कामा के जो सुनहरा ग्राम पंचायत है, बजीरा गांव का मामला है। क्या मामूली जो बातचीत थी वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि जो मुख्य रास्ता था वहाँ पर पत्थर डालकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। इसके बाद में जो टेंशन हुई, उसके बाद में विवाद बढ़ा।
विवाद के बाद में महिला घायल हुई। घायल होने के बाद में उसको भरतपुर रेफर किया, वहाँ से जयपुर रेफर की और अन्य उपचार, महिला की मौत हो गई है। जी, शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई, वहीं पुलिस बल भी जो है तैनात है। बीकानेर के बज्जू से खबर, जहां रणजीतपुरा क्षेत्र में सुअर के शिकार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 3 शिकारी घायल हो गए हैं। एक शिकारी को उपचार के लिए लाया गया पीबीएम ट्रामा सेंटर। घायल शिकारी दंतोर का निवासी बताया जा रहा है। शिकारी से हथियार और सुअर को बरामद किया गया है। वन विभाग और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं 156 बिसलपुर ब्रांच वन विभाग का मामला बताया जा रहा है। बाली के सादड़ी में गौवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। 100 से अधिक गौवंश को रिफ्लेक्टिंग बेल्ट बांधी गई है। ये अभियान वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। रिफ्लेक्टिंग बेल्ट बांधने का मुख्य उद्देश्य रात के समय या कम दृश्यता में सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को सुरक्षित रखना है, ताकि वे दूर से ही दिखाई दे सकें। आपको बता दें कि रिफ्लेक्टिंग बेल्ट एक विशेष पट्टी होती है जो कि रात में वाहनों की हेडलाइट पड़ने पर चमकती है। इससे वाहन चालक दूर से ही गौवंश को देख पाते हैं और समय रहते अपनी गाड़ी की गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। गौवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ये पहल की गई है। देखिए, गौवंश के गले पर जो है रिफ्लेक्टिंग बेल्ट लगाया गया है, जिससे कि अगर कोई वाहन चालक दृश्यता कम होने के चलते नहीं देख पाता तो ये हेडलाइट पड़ने से ये बेल्ट चमकते हैं, जिससे कि गौवंशों को बचाया जा सकता है। 100 से अधिक गौवंश को बांधी गई है रिफ्लेक्टिंग बेल्ट। तो एक सराहनीय पहल देखने को मिली है पाली के बाली में गौवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में गौवंशों को रिफ्लेक्टिंग बेल्ट बांधे गए हैं, ताकि इन गौवंशों को जो है हादसों से बचाया जा सके। तो गौवंश को सड़क दुर्घटनाओं से, सड़क हादसों से बचाने के लिए ये पहल की गई है। और बड़ी संख्या में गौवंशों को देखिए रिफ्लेक्टिंग बेल्ट लगाया गया है, ताकि अगर कोई वाहन चालक इन्हें नहीं देख पाता दृश्यता कम होने की वजह से, तो दूर से ही जब लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्टिंग बेल्ट से ये जो गौवंश हैं ये समझ में आ जाएंगे और ऐसे करके इन्हें दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है, हादसों से बचाया जा सकता है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मेघवाल समाज की अग्रणी संस्थाओं में से एक डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों में खुद को प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर मेहरड़ा ने प्रस्तुत कर दिया है। चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर मेहरड़ा ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वे झुंझुनू पहुंचे, जहां एक निजी रिजॉर्ट में मेघवाल समाज की बैठक हुई, जिससे संबोधित करते हुए डॉक्टर मेहरड़ा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि समाज उत्थान के संकल्प के साथ वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार भी डॉक्टर मेहरड़ा ने इसी सोसाइटी का चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत हासिल भी की थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बार फिर से डॉक्टर मेहरड़ा चुनावी मैदान में कूद गए हैं। डॉक्टर मेहरड़ा ने झुंझुनू में बताया कि इस सोसाइटी में पूरे प्रदेश के करीब 80,000 सदस्य हैं। दिसंबर तक चुनाव होने की उम्मीद है। मेरा गृह जिला है झुंझुनू और यहाँ मैं एक तरह से अपने परिवार के बीच में आया हूँ और बहुत ही आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी से मिलने का एक अवसर मिला मुझे। लोगों ने अपनी मुद्दे रखे, ज़्यादातर सामाजिक मुद्दे थे हमारे, और उन सामाजिक मुद्दों पे क्या क्या आगे हमारी रणनीति रहनी चाहिए, किस तरह से हमारे समाज में जो वंचित और गरीब और जो आखिरी पायदान पे लोग हैं उनको किस तरह से हम आगे मदद करें और किस तरह से समाज संगठित रहे और अपने मुद्दों पे किस तरह से उन मुद्दों को मनवाएं। कोटा के नांता इलाके में क्षतिग्रस्त नहरों की हालत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहरों के टूटे हिस्सों की
मरम्मत कराने के बजाय प्रशासन द्वारा मजबूत फर्श को ही जेसीबी मशीन से तोड़कर लाखों रुपए की बर्बादी की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नानता के पास नहर का फर्श पहले से ही मजबूत और ठीक स्थिति में था, लेकिन उसे अनावश्यक रूप से उखाड़ा जा रहा है। नहर की दीवारें कई जगह से टूटी हुई हैं, जिनसे किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। लोग रोजाना इस नहर के पास से गुजरते हैं और ऐसे में कोई भी व्यक्ति फिसलकर नहर में गिर सकता है। इसके बावजूद सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी मरम्मत कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अनावश्यक तोड़फोड़ को तत्काल ही रोका जाए। तो ग्रामीणों ने अनावश्यक तोड़फोड़ रोकने की मांग की है। जो हिस्सा ठीक है उसी को वापस से जो है उखाड़कर ठीक किया जा रहा है, मरम्मत की जा रही है और ऐसे में ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि अनावश्यक तोड़फोड़ को तत्काल ही रोका जाए। मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की बर्बादी की जा रही है। सुबह जानकारी में आया है कि यहाँ विभाग द्वारा सीड द्वारा इस नहर की रिपेयरिंग करवाई जा रही है। जैसा मैंने यहाँ पर मौके पर देखा कि इस जगह पर आरसीसी की बड़ी मोटी परत थी जिसको जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर कोई रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी सीडी को लगता है कि यहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस नहर की जो पूरी दीवारें हैं, जो बाउंड्री वॉल है, वो लगभग कई जगहों से टूटी हुई है। तो इसको रिपेयर कराने से पहले अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो होने वाले जो हादसे हैं उनसे अपन जनता को बचा सकते हैं। वरना किसी दिन, क्योंकि रात में इस रोड पर लाइटें भी नहीं जलती, अंधेरा रहता है, कभी गाय आ रही है, कभी क्या आ रहा है, कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसकी अपेक्षा अगर इन बाउंड्री वॉल को सही किया जाए तो मैं मानता हूँ जनता का पैसा सही जगह लग रहा है, अन्यथा बना रहे हैं। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग बालिका के साथ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। हैवानियत की हदें भी पार की हैं। घटना के बाद पीड़िता की मां ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। घर पर सोने के दौरान बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। 3 युवकों पर घर से नाबालिग का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। जबरन अपहरण कर बाइक सवार लेकर गए गुजरात के अमीरगढ़। दरिंदों ने मिलकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला सामने आया। हालांकि देखिए, पीड़िता की परिजनों की तरफ से मां ने शिकायत दर्ज कराई है थाने में। पीड़िता की मां ने ये पूरा मामला जो है थाने में दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर से अपहरण कर गुजरात के अमीरगढ़ लेकर गए थे नाबालिग बालिका को और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो है पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। टोंक के उनियारा से खबर। नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के कचहरी चौक में विद्युत ट्रांसफार्मर दे रहे हैं हादसे को आमंत्रण। विद्युत विभाग के विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे बेची जा रही हैं सब्जियां। विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग सहित अन्य कारणों से हो सकता है हादसा। पहले भी विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग से आग लगने सहित कई मामले सामने आ चुके हैं। विद्युत विभाग सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान। जिम्मेदार अधिकारी आमजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। शायद विद्युत विभाग सहित जिम्मेदार कर रहे हैं अनहोनी होने का इंतजार। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो है जहां लगा हुआ है उसी ट्रांसफार्मर के नीचे सब्जी वाले सब्जियां बेचते हैं। ट्रांसफार्मर को लेकर पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं। स्पार्किंग सहित कई अन्य कारणों से घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं। शायद किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही, जैसा कि हर समय देखा जाता है कि जब कोई अनहोनी हो जाती है तब प्रशासनिक अधिकारी जागते हैं और ऐसा ही किसी अनहोनी का इंतजार अब भी किया जा रहा है। विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर के नीचे सब्जियां बेची जा रही हैं। विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे सब्जी वाले सब्जियां बेचते हैं। ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग सहित कई अन्य कारणों से हादसा भी हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है।
झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां खानपुर क्षेत्र के किसानों की लाइफलाइन कहे जाने वाले भीमसागर बांध उजाड़ नदी लबालब होने की वजह से एक बार फिर बांध का एक गेट खोला गया और गेट खोलकर पानी की निकासी करवाई गई। बरसों बाद ऐसा मौका है कि नवंबर माह में बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी करवाई गई है। जेईएन आकाश मेहरा ने बताया कि उजाड़ नदी में आवक होने की वजह से बांध का एक गेट आधा फीट तक खोला गया है और करीब 425 क्यूसेक पानी की निकासी अब तक की गई है। तो 425 क्यूसेक पानी की निकासी की जा चुकी है। नवंबर माह में एक बार फिर जो है भीमसागर बांध का गेट खोला गया है। हालांकि देखिए एक ही गेट खोला गया है, लेकिन नवंबर माह में वर्षों बाद ऐसा मौका आया है कि नवंबर माह में भी जो है गेट खोलना पड़ा है और पानी की निकासी करवाई गई है। 425 क्यूसेक पानी की निकासी अब तक की गई है। नवंबर माह में एक बार फिर खुला है भीमसागर बांध का गेट। एक गेट खोला गया है जिसके जरिए 425 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इस गेट को खोलकर झालावाड़ के खानपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो नवंबर माह में वर्षों बाद जो है इस बांध का गेट खुला है। एक गेट खोला गया और पानी की निकासी करवाई गई है। खबर नागौर की मेड़ता सिटी से है, जहां झुग्गी में छोड़े गए 7 बच्चों की मदद के लिए प्रशासन और ग्रामीणों ने हाथ बढ़ाया है। मेड़ता सिटी के रेण कस्बे के वार्ड संख्या 20 में स्थित एक झुग्गी में 7 बच्चों की जिंदगी संघर्ष कर रही थी। इन बच्चों के माता पिता अचानक 3 माह पहले ही घर छोड़कर गायब हो गए, जिससे कि इन बच्चों को जीवन यापन के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। बच्चों की स्थिति को देखकर स्थानीय लोग और समाजसेवी मदद के लिए आगे आए और प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद बाल कल्याण समिति, मेड़ता विधायक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और 3 बच्चों को राजकीय शिशु गृह भेजा गया, जबकि 2 बालिकाओं को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। यह घटना निष्ठुरता या मजबूरी की कहानी नहीं, बल्कि एक उदाहरण है कि कैसे समाज और प्रशासन मिलकर मासूमों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगा सकते हैं। प्रतिनिधि से सूचना मिली कि 5-6 बच्चे हैं जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनका जीवन संकट में है और उनकी उचित देखरेख की व्यवस्था नहीं हो रही है। जिसमें एक बच्चा है जिसके सर पे काफी गंभीर चोटें हैं और उसको कीड़े मिलने की शिकायत मिली, जिस पर तत्काल मैंने संज्ञान लिया और मैं स्वयं मौके पे आया। मैंने बच्चों की स्थिति देखी। स्थिति देखकर मौके पे ही मैंने जो लीगल एक्शन है, विधिक कार्रवाई की। बच्चे बाल कल्याण समिति के सर्किट में है। बच्चों की इलाज की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, ये सब सरकार की ओर से, समिति की ओर से एक्सपर्ट हम करेंगे। इसके साथ आपके बच्चे मिले और स्थिति में खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप तुरंत मुझे संपर्क कीजिए। हम सरकार की व्यवस्था हम सब लोग करने को तैयार हैं। जो भी आपको मिले, चाहे वो मानसिक स्थिति मिले या भूखा मिले, प्यासा मिले, लावारिस मिले, आम जन अपील करूंगा, आप सूचना कीजिए। सरकार की व्यवस्था करने तत्पर है। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां 22 बेशकीमती नग हीरा पत्थर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2,30,000 का हीरा पत्थर भी जब्त किया गया है। देवभोग पुलिस ने कार्रवाई की है। एक आरोपी ओडिशा का, वहीं दूसरा आरोपी हीरा खदान के गांव का निवासी बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपियों को सरदारपुर ITI कॉलेज से गिरफ्तार किया है। तो 2,30,000 का हीरा पत्थर बरामद। देवभोग पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां भारतमाला सड़क पर हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के बीच भीषण भिड़ंत हुई। बड़ा हादसे में दोनों ही ड्राइवर घायल हो गए हैं। घायलों को PBM ट्रामा सेंटर लाया गया है, जहां तेजरासर और सेरुड़ा के बीच ये हादसा होना बताया जा रहा है। भारतमाला सड़क पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में दोनों ही ड्राइवर घायल हो गए, जिन्हें PBM ट्रामा सेंटर लाया गया है, जहां पर उपचार जारी है।